अध्याय में हिंदी व्याकरण के हम पढ़ चुके हैं कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है। भाषा के बारे में जाना, भाषा कैसे बनी, कितने प्रकार की होती है, किस तरह से बोली जाती है ना। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 के बारे में, जिसका नाम है वर्ण व्यवस्था। अब हमने भाषा को तो जान लिया कि हम किस तरह बोलते हैं, किस तरह लिखते हैं। अब हमको वर्ण व्यवस्था कि जब हम भाषा को बोलेंगे तो उनको एक व्यवस्थित रूप होना चाहिए। जब हम उसे बोले तो सामने वाला उसको अच्छे से समझे, है ना। तो उसके लिए हमारे हिंदी व्याकरण में पाठ 2 वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है कि किस तरह हमें वर्णों का सदुपयोग करना चाहिए और किस तरह से वर्णों से हम शब्द बनाएंगे, शब्दों से हम वाक्य बनाएंगे, और जब हम वाक्य बनाएंगे तो हम अपने विचारों को दूसरों तक अच्छे से पहुंचा देंगे। तो आइए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ 2 वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य, और वाक्य के मेल से हमारी भाषा बनी। अब जब हमारी ये भाषा बन ही चुकी है तो हमारी इस भाषा को शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध रूप में व्यक्त करने के लिए हमने वर्णों का सहारा लिया, ताकि हम जो कहें, हम जो बोले, सामने वाला उसको सही समझ सके, उसका उच्चारण कर सके। इसके लिए हमने किसका सहारा लिया? वर्ण व्यवस्था का सहारा लिया। आइए बच्चों, हम वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण क्या है? मौखिक रूप को क्या होता है? मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जो हमारी मौखिक ध्वनियाँ होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब छोटा बच्चा होता है और वो बोलना तो जानता नहीं है ना, लेकिन जो उसके मुंह से निकलती है ओ, आ, मा, मम्मा, है ना, ऐसे करते हैं ना बच्चे कुछ भी, तो वो सारी क्या है बच्चों? वो ध्वनियाँ होती है। क्या होती है? ध्वनियाँ होती है। तो इस परिभाषा में हमारा स्पष्ट होगा कि मौखिक ध्वनियाँ लिखित रूप को हम वर्ण कहते हैं। जो हमारी मौखिक ध्वनियाँ होती है और उनको जब हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्लियर हुआ पॉइंट? क्या है? जो मौखिक ध्वनियाँ होती है, हमारे मुंह से जो निकलता है, उसके लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्ण तो आप लोग जानते हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। कैसी होती है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। और वर्णों के समूह से ही हमारी क्या बनी? वर्णमाला बनी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वर्णमाला क्या है? आ से लेकर के ज्ञानी तक हमारे वर्णमाला है। उसमें आ से लेकर ज्ञानी तक जितने भी वर्ण है वो क्या है? एक वर्ण मतलब माला में बनी हुई है। क्या है? उसी को हम, वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। आगे बात समझ में? तो ध्वनियाँ क्या है? मौखिक ध्वनियाँ को लिखने के तरीकों को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब वर्ण क्या है? वर्ण हमारी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब हम जो बोल रहे हैं तो हम उन वर्णों से बोलते हैं, वो वर्ण जुड़कर हमारे शब्द बन जाते हैं। और जब हम शब्दों को जोड़ते हैं तो हम क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं ना। तो वही क्या है? वही भाषा है। जब हमारा वाक्य बन जाता है और सामने वाला उस वाक्य को सुनता है तो वो क्या हो जाता है बेटा? वो भाषा कहलाती है। अब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, पता है ना आप लोगों को, बचपन से पूछे जा रहे हैं आपसे। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जो हमारे वर्ण हैं, हम इनके और टुकड़े नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्या है? सबसे छोटी इकाई है, या आधार स्तंभ है। इसी के द्वारा हमने बोलना सीखा, लिखना सीखा, है ना, और हम अपने विचारों को व्यक्त करना हमने सीखा। तो वर्ण क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्यों नहीं किए जा सकते? क्योंकि वो सबसे छोटी इकाई होती और उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते।
समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब वो एक बात अलग होती है कि हमारी वर्णमाला को अलग अलग प्रकारों से बांटा गया है। किसी को स्वर व्यंजन में रखा गया है, किसी को व्यंजन में रखा गया है, किसी को संयुक्त व्यंजन में रखा गया है। तो वर्णमाला के वर्णों का अलग अलग काम होता है। क्या होता है, अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। जैसे कि इंग्लिश में आपके वोवेल्स होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, वो 5 होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी के स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। कितने स्वर होते हैं हमारे, 11 होते हैं। और वहीं व्यंजन कितने हमारे होते हैं, 33 होते हैं। और इंग्लिश में हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। टोटल कितने होते हैं हमारे अल्फाबेट्स, 26। और वहीं हमारे वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं उन ध्वनियों को हमारे 52 काउंटिंग होती है। कितनी होती है, 52 होते हैं। कितने होते हैं वर्ण हमारे, 52 होते हैं, जिसमें से 11 हमारे स्वर निकल जाते हैं, 33 हमारे व्यंजन होते हैं और इसके बाद 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी वर्णमाला को अलग अलग उसमें विभाजित किया गया है, अलग अलग उसमें बांटा गया है। अब देखो यहाँ पर बारी आती है वर्णों का समूह। तो मैंने आपको समझा दिया है कि वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और वर्णों के समूह को क्या होता है, 2 अलग अलग भागों में 2 अलग अलग प्रकार से इसको बांटा गया है। वर्णमाला में मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। मुख्य रूप से कितने होते हैं, 2 प्रकार के। मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। कितने होते हैं, मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा हमारा व्यंजन होता है। अब हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। स्वरों की संख्या कितनी होती है बच्चों, स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। कितनी होती है, 11 होती है। अम और आहा को हमने अयोग्य वहा में रखा है। क्या है, अम और आहा अयोग्य वहा है। इनकी स्वरों में गिनती नहीं होती। क्यों नहीं होती, इनकी स्वरों में गिनती नहीं होती क्योंकि ये अयोग्य वहा है। अम को हम क्या कहेंगे, अम को हम अनुस्वर कहेंगे और आहा को हम विसर्ग कहेंगे। आहा को क्या कहेंगे, हम विसर्ग कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में अम को अनुस्वर कहा गया है और आहा को विसर्ग कहा जाता है। और ये दोनों अयोग्य वहा है, इन्हें स्वरों की गिनती में शामिल नहीं किया गया है। दूसरी बात है हमारे व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या हमारी कितनी होती है, 33 होती है ना। कितनी संख्या होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। और इनको बोलने का तरीका भी अलग अलग होता है। इसी पाठ में हम सीखेंगे कि का को हम कौन से कंठ से बोलते हैं, या तालु से बोलते हैं, या मूर्धा से बोलते हैं, या हमारे पूरा मुंह का उपयोग करते हैं। तो व्यंजनों को बोलने का तरीका भी अलग अलग है। जब हम स्वरों को बोलते हैं तो हवा हमारे मुख से निकलती है, लेकिन जब हम व्यंजनों को बोलेंगे तो व्यंजनों को बोलने के लिए हमारे मुंह से लेकर के हमारी नासिका तक के अलग अलग भागों का उपयोग होता है। ठीक है। अब स्वर, स्वर क्या है बच्चों, स्वर की परिभाषा भी जान लो। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी बाधा के मुख से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है तो वो क्या कहलाते हैं, वो स्वर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। और स्वरों की संख्या मैंने आपको बताई दी है, कितनी होती है, स्वरों की संख्या हमारी 11 होती है। और व्यंजन का क्या है, व्यंजनों को बोलने के लिए अलग अलग अंगों का उपयोग करना पड़ता है। आगे बात समझ में। इसके बाद आगे का टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ तक मैंने आज आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में समझाया है, जिसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, भाषा पढ़ी। भाषा के बाद हमने क्या पढ़ा, वर्ण, ध्वनियाँ, है ना। अब स्वर, स्वर के बाद हमारे व्यंजन, और व्यंजनों को किस तरह से बोला जाता है, लिखा जाता है, इसके लिए हमको अलग अलग प्रकार से इसका उच्चारण करना पड़ता है। स्वर के उच्चारण में क्या होता है, हवा बिना किसी बाधा के हमारे मुख से निकलती है, ये हमारे स्वर हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।